कांग्रेस का हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, पार्टी ने तेज की तैयारियां, कार्यकर्ताओं को सौंपी गई जिम्मेदारी। देवस्थानम बोर्ड को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का बयान, कहा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यदि सर्वसहमति से देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव लेकर आते तो कांग्रेस उनका समर्थन करती। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में और मैं हूं आपके साथ दुर्गेश पांडे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। जिला विकास प्राधिकरण को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि लूटपाट के लिए यदि प्राधिकरण का गठन करेंगे तो विरोध करेंगे। पूर्व सीएम ने कहा कि व्यवस्थित शहरीकरण, अर्ध शहरीकरण के लिए अगर जिला प्राधिकरण का गठन होता है तो स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश में जिला विकास प्राधिकरण को भंग किया जा चुका है। त्रिवेंद्र सरकार में जिला विकास प्राधिकरण बनाने की पैरवी हुई थी। कांग्रेस के विरोध के बाद प्राधिकरण को भंग किया गया था। मामले को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और मौजूदा शहरी विकास मंत्री में जंग छिड़ी हुई है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है जिला विकास प्राधिकरण को रद्द करने को लेकर और कहा कि यदि लूट के इरादे से किसी प्राधिकरण का गठन होगा तो इसका कांग्रेस विरोध करेगी। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर शहरीकरण, अर्ध शहरीकरण और विकास को लेकर यदि किसी संस्थान का गठन किया जाता है तो उसका स्वागत है। आपको बता देंगे, देखिए त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार में जिला विकास प्राधिकरण का गठन किया गया था और मौजूदा सरकार ने उसे रद्द कर दिया है। वहीं 26 जनवरी से प्रदेश में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत होने जा रही है। इसको लेकर कांग्रेस की ओर से तैयारियां की जा रही है और तमाम कार्यकर्ताओं को यात्रा को सफल बनाने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि जिस तरीके से राहुल गांधी के नेतृत्व में देश में भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उसी तरह अब उत्तराखंड कांग्रेस की ओर से प्रदेश भर में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की जा रही है। वहीं कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है। उन्होंने यह भी कहा कि वो हाथ जोड़े या कुछ भी करे, इससे कुछ भी साबित होने वाला नहीं है। होंगी क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा अपने उद्देश्यों में पूर्णतः सफल रही। देश का जनमानस, युवा, महिलाएं और आम नागरिक भारत जोड़ो यात्रा से उत्साहित है और उससे जुड़ रहा है। इसी की सफलता को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम 26 जनवरी से लेकर के और 26 मार्च तक का दिया है, जो देश के प्रत्येक पोलिंग बूथ तक जाएगा, प्रत्येक ग्राम सभा तक भारत जोड़ो यात्रा जाएगी और एक महीने को एक ब्लॉक में भारत जोड़ो यात्रा रहेगी। जो ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा रहेगी, जो भारत जोड़ो यात्रा के वीडियो फुटेज है, जो अनुभव है, वो आम जनता के साथ पोलिंग बूथ स्तर पर साझा किए जाएंगे। और इस कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत यदि सर्वसहमति से देवस्थानम बोर्ड का प्रस्ताव लेकर आते तो कांग्रेस उनका समर्थन करती। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव बिना व्यापक विचार विमर्श के लाया गया था, जिसके चलते हक हुकूकधारी समेत तीर्थ पुरोहितों और कांग्रेस ने इसका विरोध किया था। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड फिर से तब सुर्खियों में आया जब पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि देवस्थानम बोर्ड लागू होता तो राज्य को बोर्ड से जो 125 से 150 करोड़ का राजस्व मिलता, उससे जोशीमठ को पुनः स्थापित किया जा सकता था और पैसे के लिए कहीं भटकना नहीं पड़ता। देखिए, जहां तक पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की बात है, आजकल लगातार उनकी बयानबाजियां आ रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान मुख्यमंत्री के बीच में जिस तरह का शीत युद्ध दिखाई दे रहा है,
तो इससे प्रदेश में जो रोजगार है, चाहे विकास है, उस पर फर्क पड़ रहा है। देवस्थानम बोर्ड के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने कहा कि अगर वो बोर्ड होता, सरकार अगर उसको भंग नहीं करती, तो आज जो है पैसे की कमी नहीं हो सकती। क्योंकि हो सकता है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का ऐसा अनुभव रहा हो, क्योंकि वो प्रदेश के मुख्यमंत्री है, उन्होंने इस आधार पर ये बात की होगी। खबर चमोली से है, जहां एसएसपी प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्ला हरपाल सिंह तहसीलवार जारी एसएसपी प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं की सूची में नाम नहीं होने से मायूस हैं। आपको बता दें कि हरपाल सिंह के अनुसार उन्होंने एसएसपी गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जिसका उनके पास प्रमाण पत्र भी मौजूद है। जानकारी के अनुसार कुछ वर्षों एसएसपी प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं के सत्यापन किए गए थे, तब प्रशिक्षण प्राप्त गुरिल्लाओं की सूची जारी की गई थी। हरपाल सिंह ने बताया कि उनको सत्यापन किए जाने की सूचना न होने के कारण वो अपना सत्यापन करवाकर सूची में नाम दर्ज करवाने से छूट गए थे। और मेरा 1995 में मैंने गुरिल्ला सराहन की ट्रेनिंग करी थी, जो कि एफए ग्वालदम बीनातोली में कराई गई थी, मतलब 1995 में। तो जो आजकल एसएसबी गुरिल्लाओं का जो सत्यापन का कार्य चल रहा है, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। मैं एफए ग्वालदम में गया तो उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, नहीं हमारा लिस्ट में कोई नाम नहीं है, बाकी सबका है, और हमारा मतलब हरपाल सिंह का नाम उस लिस्ट में नहीं है। सत्यापन सूची में नाम नहीं होने से गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त हरपाल सिंह मायूस नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि तहसीलवार सूची जारी हुई थी और इसके लिए सत्यापन कराना था, लेकिन वो सत्यापन कराने में छूट गए, जिसकी वजह से उनका नाम नहीं है, इसलिए वो मायूस हैं। उनका कहना है कि उन्होंने एसएसपी गुरिल्ला प्रशिक्षण प्राप्त किया है, लेकिन जो सूची आई है उसमें उनका नाम छूट गया है। राष्ट्रीय रंगशाला शिविर में नई दिल्ली में रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग प्रदेशों और मंत्रालयों की झांकी कलाकारों ने अपने अपने राज्यों की सांस्कृतिक झलक पेश की है। इस दौरान उत्तराखंड राज्य के कलाकारों ने उत्तराखंड की पारंपरिक वेशभूषा में राष्ट्रीय रंगशाला में आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए, जिसे उपस्थित लोगों ने जमकर सराहा। इसके साथ ही 16 राज्यों के कलाकारों ने भी अपने अपने प्रदेश की झांकी के साथ पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति दी। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस समारोह के इस साल 17 राज्यों की झांकी सम्मिलित की गई है। गणतंत्र दिवस परेड के लिए उत्तराखंड की झांकी भी सूचना विभाग के संयुक्त निदेशक और नोडल अधिकारी के एस चौहान के नेतृत्व में उत्तराखंड राज्य से 18 कलाकार गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड झांकी में भाग ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस के अवसर पर कर्तव्य पथ पर उत्तराखंड की ओर से प्रदर्शित की जाने वाली झांकी का विषय मानस खंड रखा गया है। आपको बता दें कि झांकी के आगे और मध्य भाग में काबेट नेशनल पार्क में विचरण करते हुए हिरन, बारहसिंगा, घुरल, मोर और उत्तराखंड में पाए जाने वाली विभिन्न पक्षियों की झांकी होगी, और पिछले हिस्से में प्रसिद्ध जागेश्वर मंदिर समूह और देवदार के वृक्षों को दिखाया जाएगा। साथ ही उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कला एप्पड़ का भी झांकी में मॉडल के रूप में समावेश किया गया है। झांकी के साथ उत्तराखंड की लोक संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए छोलिया नृत्य का दल भी सम्मिलित किया गया है। झांकी की थीम सॉन्ग उत्तराखंड की लोक संस्कृति पर आधारित है। वहीं उत्तराखंड में हुए पेपर लीक के मामलों को लेकर बीजेपी कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति अपने चरम पर है। पेपर लीक मामले पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि पहले अपराधी बचाए जाते थे, अब जेल भेजे जाते हैं। पेपर लीक मामले में सरकार ने अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजकर सख्त और बड़ी कार्रवाई की है। साथ ही साथ लगातार पूरे मामले में जांच हो रही है। इसके पीछे सरकार का मकसद युवाओं को विश्वास दिलाना है कि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। युवाओं के भविष्य के साथ जरा भी खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सरकार नकल के खिलाफ एक सख्त नकल विरोधी कानून भी लाने जा रही है। कांग्रेस प्रवक्ता
सुजाता पॉल ने इस पूरे मसले पर बयान जारी कर बीजेपी अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर खासा प्रहार किया है। बीजेपी पार्टी और उसके प्रदेश अध्यक्ष महज अहंकार में हल्द्वानी पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जोशीमठ मामले में राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुनाफा कमाने के नाम पर सरकार पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दरकिनार करते हुए पहाड़ के लोगों की जान जोखिम में डालने पर लगी है। अखिलेश यादव ने कहा कि लंबे समय से स्थानीय लोग, साइंटिस्ट और भूवैज्ञानिक लगातार सरकार को संकेत दे रहे थे। यहां एनटीपीसी द्वारा बिजली पैदा करने के नाम पर पूरे पहाड़ को संकट में डाला जा रहा है, लेकिन ये सरकार केवल मुनाफा कमाने के बारे में सोचती है। और जिस समय उत्तराखंड बना, लोगों को भरोसा और उम्मीद ये थी कि विकास बहुत होगा और उत्तराखंड खुशहाली के रास्ते पे जाएगा। इधर जो देखने को मिल रहा है, जो न केवल भारत बल्कि दुनिया देख रही है कि जोशीमठ में क्या हुआ है। जो हमारा विकास जिस गति से होना चाहिए था, विकास को विनाश की तरफ नहीं ले जाना था, और जो पैरामीटर्स होते हैं विकास के, उन पैरामीटर्स का पालन करना चाहिए था। बीजेपी आगामी चुनाव की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर तमाम सारे पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने मीडिया से बातचीत में कहा कि आगामी 29 और 30 जनवरी को ऋषिकेश के मुनिकीरेती में 2 दिवसीय कार्य समिति की बैठक होगी। उससे पहले संगठन स्तर पर सभी जनपदों के सभी मोर्चों की टीम तैयार की जाएगी। यही नहीं बल्कि चुनाव में रणनीति अपनाने के लिए बीजेपी पन्ना प्रमुख से लेकर जिला स्तर के सभी कार्यकर्ताओं को बड़ी जिम्मेदारी भी सौंपी जाएगी, जिसके लिए बीजेपी लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रही है। देखिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक अभी 2 दिवसीय बैठक दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री संगठन और हमारे जो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य, उन लोगों ने उसमें भाग लिया। और राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक के बाद जो वहां पे प्रस्ताव पारित किए गए, राजनीतिक प्रस्ताव हो चाहे अन्य प्रस्ताव हो, उसको लेकर के प्रदेश स्तर पर भी सभी प्रदेशों में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें होनी है। उसके बाद हमारे जिलों की बैठक होनी है और उसके बाद मंडलों की बैठक होनी है। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बीएसबी इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग, मत्स्य विभाग, समाज कल्याण, जल संस्थान समेत कई विभाग मौजूद रहे। शिविर के माध्यम से क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान किया गया। वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव सचिन पाठक ने बताया कि सभी विभाग इस शिविर में मौजूद हैं और हमारा उद्देश्य यही है कि सभी विभागों को एक ही जो समस्याएं हैं, जो डे बाय डे की समस्याएं हैं, उनको हम निदान कर सके। और हमारा दूसरा जो एक मुख्य जो पर्पज होता है, विधिक जागरूकता, ज्ञान देना, कैसे हम क्या क्या करते हैं, हमारा क्या है, हमारा क्या मतलब क्या क्यों हम आए हैं यहाँ। वहीं देवभूमि पर्वतीय महासभा की ओर से चामुंडा हॉस्पिटल के प्रबंधक डॉक्टर यशपाल रावत ने अपनी धर्मपत्नी की याद में एलडी भट्ट राजकीय चिकित्सालय परिसर में पूर्व विधायक लक्ष्मण दत्त भट्ट की प्रतिमा और पार्क का निर्माण कराया। इस दौरान वन विभाग निगम ने अध्यक्ष कैलाश गहतोड़ी ने बतौर मुख्य अतिथि प्रतिमा का अनावरण किया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में टीएमयू मुरादाबाद के डॉक्टर अजय पंत, डॉक्टर ज्योत्सना पंत, डॉक्टर यशपाल रावत, मेयर उषा चौधरी, डॉक्टर दीपिका गुड़िया आत्रेय समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। एलडी भट्ट जी हमारी धरोहर रहे हैं और उनने इस समाज को एक दिशा देने का काम किया है। भारत के स्वतंत्र भारत के प्रथम हमारे क्षेत्र के विधायक 2 बार रहे और उनने जो दिया है रामनगर काशीपुर को,
मेरे ख्याल से आने वाली पीढ़ियाँ उसका लाभ लेंगी और ले रही हैं, और इनसे प्रेरणा भी लेंगी कि हमको भी वास्तव में अपने लोगों के प्रति, अपने क्षेत्र के प्रति, अपने देश के प्रति किस तरीके से समर्पण भाव दिखाना चाहिए और किस तरीके से जनता की सोच रखनी चाहिए, सेवा की सोच रखनी चाहिए। आप थोड़ा पीछे और वो छुटवाएंगे और नशा मुक्त रुड़की को बनाएंगे। ये बहुत सराहनीय कदम है सरकार द्वारा। रुड़की भगवानपुर के खेलपुर गांव में स्थानीय लोगों ने गांव में नाले की खुदाई कर रही जेसीबी मशीन को रुकवा दिया और सैकड़ों लोग सड़क के पास धरने पर बैठ गए हैं, जिसके बाद सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों से बातचीत की, लेकिन गांव वाले नाले की खुदाई का विरोध करते रहे। इसी बीच कांग्रेस विधायक ममता राकेश भी स्थानीय लोगों के बीच पहुंच गई और गाँव वालों का समर्थन करती नजर आई। वहीं सिंचाई विभाग के अधिकारी बार बार जनप्रतिनिधियों के नाम की रट लगाए गांव वालों से नोकझोंक में उलझे रहे। दरअसल पूरा मामला फैक्ट्रियों से निकलने वाले केमिकल युक्त पानी का है, जिससे ग्रामीणों में बीमारियां फैलने की दहशत बनी हुई है, जिसके चलते नाले का विरोध किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों ने विभाग के साथ जनप्रतिनिधियों की साठगांठ का आरोप लगा रहे हैं और पूरे गांव के लोग धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दे रहे हैं। कारण ये है जितने जनप्रतिनिधि है ना, उन सबका पर्दाफाश होने वाला। गांव में गंदी राजनीति चला रखी है। एडीओ साहब द्वारा ये बयान पहले भी मेरे आगे आए थे कि मौजूदा प्रधान पूर्व प्रधान द्वारा बात करके हम लोगों ने काम शुरू करवा रखा। हमारी बात ये हुई प्रधानों से, जनप्रतिनिधियों से, कि किसी तरह की हमसे कोई राय मशवरा नहीं ली गई और हमने कोई इन्हें अनुमति नहीं दी कि आप लोग काम शुरू कर लो। आज जो धरना प्रदर्शन दिया गया, ये भी इसी बात पे एडीओ साहब ने कहा कि पूर्व प्रधान और मौजूदा प्रधान और अन्य जितने जनप्रतिनिधि क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, सबके द्वारा ये प्रस्ताव पास हुआ हुआ। जनप्रतिनिधि है जो तमाम जनप्रतिनिधियों के, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के इंडस्ट्रियल एरिया में और इधर आसपास भगवानपुर में जितना भी पानी भरता है, पूरा टोटल एरिया के लिए मास्टर प्लान का विवरण हमसे लिया गया है। तो उसके आधार पे हमने योजना तैयार की है। उसका एक फेज ये है, बाकी फेज में भगवानपुर जो शहरी क्षेत्र है उसका भी जल निकासी है। पॉकेट अलग अलग हैं, अलग अलग पॉकेट का पानी की निकासी का मार्ग अलग है, क्योंकि ये सभी पानी को एक ही जगह से नहीं निकाल सकते। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर राज्य में किसान संगठन की घोषणा कर दी है। आपको बता दें कि नारसन में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र मलिक ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बाबा महेंद्र सिंह टिकैत ने किसानों के लिए किसान यूनियन बनाई थी, जिससे किसानों के हक के लिए आवाज उठाई जा सके। लेकिन मौजूदा किसान यूनियन बाबा महेंद्र सिंह टिकैत की विचारधारा से अलग चल रही है। उन्हें किसानों के मुद्दों का कोई सरोकार नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान यूनियन में अपना योगदान देने वाले पदाधिकारियों को सुना नहीं जाता, किसानों के हक के लिए सवाल नहीं उठाए जा रहे और इसीलिए बाबा महेंद्र सिंह टिकैत के आदर्शों पर चलकर उनकी विचारधारा के साथ भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक संगठन का विस्तार किया जा रहा है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हमने आपको स्पष्ट किया है अभी कि आज जो है किसानों के नाम पे बढ़ने वाले संगठन, किसान कल्याण के नाम पे जिन संगठनों की स्थापना हुई थी, आज उनका पेटेंट कुछ घरानों के नाम होगा और वो किसान कल्याण ना होकर अपना कल्याण होगा और कुछ ही चंद लोगों में सीमित होगा। तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इसलिए किया गया था कि हमने इन्हीं सब चीज़ों से दुखी होकर भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक, जो महेंद्र सिंह टिकैत साहब ने जिसका गठन किया था, उसी विचारधारा को जिंदा रखने के लिए भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का गठन किया है। खबर देहरादून से है, जहां कालसी थाने में बीती 18 जनवरी को एक अभियुक्त की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें तहरीर दी गई थी कि पिछले 2 महीने से एक अज्ञात अभियुक्त खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य बनाकर रंगदारी मांग रहा है और अभी तक 1 लाख रुपए मांग चुका है। मामले में एसएसपी ने टीम का गठन कर कार्रवाई की, जिस पर टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को आगरा से गिरफ्तार कर लिया है। एसपी ग्रामीण ने बताया कि गिरफ्तार युवक ने जिस बैंक खाते में रंगदारी मांगी थी, उस बैंक खाते को फ्रीज कर दिया गया है।
उन्होंने बताया था कि मेरे से पिछले 2-3 दिन से मुझे फोन आ रहे हैं और मुझसे रंगदारी मांग रहा है और स्वयं को बता रहा है कि मैं बिश्नोई गैंग से संबंधित हूँ और साथ में जैसे होता है कि भाई जान से मारने की धमकी वगैरह दे रहा है। तो इसमें तत्काली कार्रवाई करते हुए इसमें हमने मुकदमा पंजीकृत किया था और उसमें फिर बाद में एसएसपी सर के निर्देश में टीम का भी गठन किया गया था। इसमें पुलिस टीम मतलब थाना कालसी की टीम के साथ एसओजी की टीम भी लगी हुई थी और फिर हमने जानकारी प्राप्त की तो फिर पता चला कि इन्होंने ऑलरेडी उससे डर के मारे उसको 1 लाख रुपया ट्रांसफर किया है 50-50 हजार के उसमें एक अकाउंट नंबर पे। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation, the group provides its clients with value-added, environment-friendly products. We are committed to provide quality products and services at optimum cost with the continuous improvement in the quality management system. Producing high-value paper making us India's largest producer of branded papers, fine papers and packaging broad segments. Focused on customers in all our operations. Hence, extensive investments are made towards people and people practices. KRPL world's leading eco-friendly paper from agro residue. सोशल मीडिया पर वायरल हुआ ये वीडियो कुछ ही सेकंड का है, लेकिन जिस तरह इस वीडियो में शख्स पहाड़ों के किनारों पर बाइक चलाता हुआ नजर आ रहा है, उसे देखकर आपकी भी सांसें थम जाएगी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 7 लोग एक ही बाइक पर बैठते नजर आ रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि इन 7 लोगों में से 3 बड़े हैं, जबकि 4 बच्चे हैं और बच्चों को जिस तरह एडजस्ट करके बैठाया गया है वो काफी खतरनाक लग रहा है। दादी और पोते की ये जोड़ी सोशल मीडिया पर तहलका मचा रही है। दरअसल एनर्जेटिक दादी ने बेहद ही शानदार तरीके से डांस किया है, जिसके बाद दादी और पोते के इस डांस स्टेप्स को देखकर हर कोई वाहवाही करता नहीं थक रहा। उनकी ये जोड़ी इंटरनेट पर खूब हिट हो रही है। गरबा लोगों में जोश भर देता है और डांस करते वक्त अलग ही एनर्जी देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि दादी ने ऐसे धांसू अंदाज में गरबा किया कि अच्छे अच्छे डांसर्स के होश उड़ गए।
प्रदेश में 26 जनवरी को होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के कार्यक्रम की सूची जारी की गई है। प्रदेश में 75 जगहों पर गणतंत्र दिवस समारोह मनाया जाएगा, जिसमें 4 जगहों पर जिला परिषद के प्रेसिडेंट भी राष्ट्रध्वज फहराएंगे। महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र के थानेसर में राष्ट्रध्वज फहराएंगे। सीएम मनोहर लाल यमुनानगर के जगाधरी में राष्ट्रध्वज फहराएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला हिसार तो गृह मंत्री अनिल विज अंबाला में ध्वजारोहण करेंगे। वहीं हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में एट होम कार्यक्रम होगा।